बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो ये रिटेलर्स की पोजीशन दिख रही है काफ़ी बियरिश। हालांकि इनमें से काफ़ी सारी ऑप्शंस की जो पोजीशन है वो आज एक्सपायर हो चुकी हैं, क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो नेट पोजीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देखना। बट ध्यान से देखते इधर। और DIs थोड़े से बुलिश लग रहे हैं। FIIs को देखें तो FIIs भी मिक्स टू बुलिश ही गए हैं और प्रोज भी मिक्स टू बुलिश ही गए हैं। चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं चल करके नेट पोजीशन में क्या दिखाई दे रहा हमें, और स्टार्ट करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। ये वही कॉलम है दोस्तों अभी जो हमने पार्टिसिपेंट वाइज देखा, यहाँ पे अब वो इंस्ट्रूमेंट वाइज देखने वाला है। ये कल तक का पोजीशन थी जो आज मॉर्निंग तक कैरी हुई थी। अब इन दोनों को एडअप कर देंगे तो आज शाम को क्या पोजीशन कैरी हुई ओवरऑल कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखने वाला है। तो इंडेक्स फ्यूचर में आप देख सकते हो कि सब ने 7,000 लॉट की बाइंग करी है। माफ़ कीजिएगा, ओवरऑल 7,000 लॉट हो गए ऑलमोस्ट। रिटेलर्स के 12,000 लॉट की बाय है, DIs का 1,400 का बाय है, FIIs का भी 2,700 लॉट्स का बाय है। प्रोज थोड़ी सेलिंग करके गए हैं, सो वो ओवरऑल 22,000 लॉट सेल में आ चुके हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो वहाँ पे भी हमें कुछ डिफरेंट सा डेटा दिख रहा है, क्योंकि रिटेलर्स जो अभी तक कॉल होल्ड करके बैठे थे अब वो कॉल राइटिंग में आ गए हैं 2,57,000 लॉट्स। और FIs का देखें तो FIs की भी 44,000 लॉट की सेलिंग आई है और 1,87,000 लॉट का उनका लॉन्ग है अभी तक। और प्रोज को देखें तो प्रोज भी आज की ज़बरदस्त बाइंग के बाद 71,000 लॉट के करीब लॉन्ग उनके पास है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो अगर इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर हमारे जो बब्बर शेयर है उन्होंने बाइंग करी है, रिटेलर्स ने 1,43,000 लॉट की। अब उनकी नेट सेल रह गई है 1,75,000 लॉट का। FIs को देखें तो वो आज पुट बेच के गए हैं अपनी, और प्रोज भी बेच के गए हैं। तो FIs की पुट रह गई है अब 2 लाख लॉट्स, और प्रोज आ चुके हैं नेट सेल में 1,21,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी अच्छी खबर नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पे नेट सेल आया है 6,000 लॉट्स का। FIIs का उनके अब 2 लाख के नीचे आ गए। अब ओवरऑल लॉन्ग स्टॉक फ्यूचर के 1,99,000 रह गए हैं। प्रोज ने सेलिंग करी है 65,000 लॉट्स की, जो कि एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की गई है। हालांकि DIs ने उसको एब्जॉर्ब किया पूरी बाइंग को। और आगे देखते हैं। देखिए स्टॉक कॉल्स और स्टॉक पुट के डेटा में हमें क्या दिख रहा है, तो वहाँ पे स्टॉक कॉल्स में भी कॉल बेच के गए हैं रिटेलर, और पुट भी थोड़ी सी बाय करके गए हैं। तो थोड़ा सा स्टॉक्स के अंदर हल्का सा बियरिश व्यू लेके गए हैं, ऑल्दो इनका ओवरऑल व्यू वहाँ पे जो है वो बुलिश है। तो चलिए चलते हैं हम आगे की NSE की वेबसाइट पे देख लेते हैं वहाँ पे क्या दिख रहा है। तो कैश मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है हमें। वंस अगेन FIs के द्वारा 1942 लव स्टोरी, 1942 करोड़ का उनका सेल आया, 1972 करोड़ का बाय आया DIs का। ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं तो 22 जून का निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो देखते हैं हम। 18,816 यानी 18,800 के ऊपर मार्केट का क्लोज होना काफ़ी पॉजिटिव है मार्केट के हिसाब से। और कुछ इन द मनी कॉल्स कैरी हुई है। हालांकि राइटिंग देखिए काफ़ी हद तक यहाँ से निकलती हुई दिख रही है, और ऊपर जो है बिल्कुल बड़ा क्लियर है कि ऊपर अभी रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस अगर यानी 18,900 के ऊपर है और फिर सीधा 19,000 पे है, यानी 18,800 के ऊपर बाजार कहीं पे भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है तो हमारे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। इवन 18,700 के आसपास से भी कोई बाउंस मिले, क्योंकि देखिए यहाँ का राइटर अल्टीमेटली निकला है, ओवरऑल राइटिंग यहाँ ज़्यादा है नहीं। इसका मतलब ये कि अगर यहाँ से ज़रा सा भी पुश ऊपर का मिलता है तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड वहाँ पे मिल सकता है। और देखिए पुट साइड पे भी 18,700 पे एक बढ़िया वहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है, और ओवरऑल चेंज इन OI भी अच्छा है। तो यहाँ से कोई बाउंस मिले इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और नीचे सेल साइड का ट्रेड मैं प्रेफर करूँगा 18,700 के नीचे निकले तभी सेल का ट्रेड लूँ, उसके पहले मैं कन्विक्शन मेरी बहुत कम रहेगी। हालांकि 18,800 के नीचे निकलता है और कंटिन्यूसली नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, सस्टेन करता है, तो एक छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे मैं ट्रेड लेना चाहूँगा शॉर्ट का। अदरवाइज़ मेरे को बाउंस पे अगर कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है फिलहाल के लिए, जब तक 18,700 का लेवल सस्टेन कर रहा है। 18,700 के बाद फिर हम भी भालू बन जाएंगे, हम भी फिर पूरी बियर तरीके से मार्केट को देखेंगे। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है निफ्टी में, बल्कि कुछ हिडन पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो ये एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच को इनवाइट करता है।
आगे देख लेते हैं, 6 जुलाई की भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वहाँ पे कुछ खास है नहीं, और जो उनकी मंथली है जुलाई की वो भी चेक कर लेते हैं, जस्ट इन केस कहीं कुछ छुपा रुस्तम कोई बैठा हो तो वो नहीं है यहाँ। तो चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन 43766 पे हुआ है मार्केट क्लोज, और यहाँ पे देखिए कुछ अच्छी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं, जो कि एक पॉजिटिव है मार्केट के हिसाब से। तो 43766 पे क्योंकि मार्केट बंद हुई है, तो हमें 43500 से कोई भी बाउंस मिले तो बाइंग की मैं अपॉर्चुनिटी वहाँ पे प्रेफर करूँगा। टारगेट 43800 के आसपास तक का रहेगा, और देखिए 43500 पे ही सबसे बड़ा चेंज इन हुआ है और सबसे बड़ा ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट है। यानी आज का जो चेंज है वो भी यहाँ पे है और ओवरऑल भी यहीं पे है, तो बड़ी सपोर्ट है। यहाँ से कोई बाउंस मिलेगा तो मार्केट में हमें एक अच्छा यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। इसके नीचे फिर हम भी बियर बनते हुए दिख जाएंगे, लेकिन 43800 से अगर कोई क्लियर कट प्राइस एक्शन हैवी वॉल्यूम के साथ दिखाई देता है नीचे का, तो वहाँ पे हम लोग भी शॉर्ट साइड का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम होगी। कब तक? जब तक 43500 नीचे की तरफ ना टूट जाए। आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। आगे की ऑप्शन चेन में कुछ ज़्यादा हमें कुछ खास ऐसा लग नहीं रहा है। हालांकि यहाँ पे 6000 क्वांटिटी दिखी है, 1500 भी है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है मार्केट के लिहाज से। तो ये एक अच्छा साइन है कि बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी सी कन्विक्शन लग रही है ज़्यादा इन लोग की, स्मार्ट मनी की खास तौर से। आगे की ऑप्शन चेन को हम लोग इसमें फटाफट चेक करके मूव करेंगे फिन निफ्टी की तरफ। तो यहाँ पे भी कुछ कॉल्स ही दिखे, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है अभी तक। आगे की अब देख लेते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी की हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्सपायरी जो है वो 27 जून की हमें लगानी है। 19502 पे मार्केट हुआ है क्लोज। अब यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी में यहाँ पे भी कॉस्ट दिखाई दे रही है हमें, तो 19500 का लेवल यहाँ तो बड़ा क्लियर है। इसके ऊपर निकलेगा तो हम तेज़ी पकड़ेंगे, और इसके नीचे निकलेगा तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड देखेंगे। हालांकि 19400 से अगर कोई बाउंस मिलता है तो वो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, और 400 के नीचे निकल गया तो फिर हम भी पूरी तरीके से अच्छी क्वांटिटी में फिर बियर बन जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब अपनी शीट पर और वीडियो को करते हैं कंक्लूड, और कुछ सीक्रेट्स को और डिकोड करते हैं। और डिस्क्लेमर और रूल्स उसके पहले पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने वेबिनार के लिए अभी तक एनरोल नहीं किया, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं सारी डिटेल्स, हमारे लाइव एनालिसिस का पैकेज या वेबिनार का पैकेज, या फिर आप फ्री चैनल के लिए भी ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वही लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप ये फ्री चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आते हैं दोस्तों, करते हैं मुद्दे की बात। और देखिए 7000 लॉट्स अभी भी बाय में है एफआईज के, तो आज थोड़े से शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं, ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है। प्रोज की तरफ से थोड़ी सी सेलिंग आई है, सो ओवरऑल वो बियर बन गए हैं इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स कॉल के डेटा में रिटेलर कॉल राइटिंग में आ गया है, जो कि मार्केट के लिहाज से पॉजिटिव है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो जितनी कॉल राइटिंग रिटेलर की ज़्यादा होगी उतना बढ़िया है। एफआईआईज़ का देखें तो एफआईआईज़ ने आज अपनी कॉल्स के अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। ऐसा लग रहा है कि फिन निफ्टी की कॉल्स काफ़ी थी इसमें से, और प्रोज अपनी कॉल्स कवर करके अब नेट एंड बेसिस पे बाइंग में आ चुके हैं, तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव साइन ज़रूर है। अब पुट का डेटा देखें तो पुट भी रिटेलर ने अच्छी खासी बाय करी है, ये दोनों सेल करके गए हैं। पोजीशन अगर देखें तो एफआईआईज़ की कॉल और पुट की क्वांटिटी लगभग बराबर है, कुछ 13000 लॉट्स का फ़र्क है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रोज जबकि वन साइडेड बुलिश आ चुके हैं, क्योंकि कॉल बाय करके बैठे हैं और पुट सेल करके बैठे हैं। सो हमें बुलिश बायस तो दिख रहा है ओवरऑल डेटा के अंदर, लेकिन नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि स्टॉक फ्यूचर में या स्टॉक ऑप्शन में कोई बड़ा एक्शन नहीं दिखाई दिया, तो जब तक स्टॉक नहीं मूव करेंगे तो फिर मार्केट कैसे मूव करेगा? तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव है। और दूसरा नेगेटिव ये है अभी कि जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, इस समय अराउंड 320 पॉइंट्स डाउन है डाउ जोन्स, तो वो भी एक नेगेटिव चीज़ हो गई है। उसके चलते एसजीएक्स भी नीचे आ गया है, और कल अगर मार्केट उनको देखते हुए नीचे खुलती है तो फिर जो बुल्स की ग्रिप है वो थोड़ी सी ढीली होती हुई दिखाई देगी। तो हमें ट्रेड अकॉर्डिंग टू अपने लेवल्स करना है बड़ा क्लियरली, क्योंकि अगर वर्ल्ड मार्केट सपोर्टिव नहीं हुआ तो फिर बुल्स कहाँ तक कितना खींच पाएंगे वो देखना होगा। हमारे जो सपोर्ट के लेवल है वहाँ से बाउंस मिलता है तो हम बाइंग के लिए रेडी हैं, लेकिन अगर उसके भी नीचे निकल जाता है तो फिर हम लोग तैयार हैं बियर बनने के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको इससे बेनिफिट मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।